नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। विधानसभा का उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ऐसी सीटों पर चुनाव है जो किसी न किसी कारण से ये विधानसभा की सीटें खाली हुई थी। पूरे देश में कई राज्यों में यूं तो चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अगर कहीं किसी का टिका हुआ है पूरे देश का तो वो उत्तर प्रदेश है। उसके दो कारण हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश है। सब ये देखना चाहते हैं कि योगी जी का जो असर है वो इस उपचुनाव में कितना है, क्योंकि यहां जो दूसरा बड़ा दल उत्तर प्रदेश में है इस समय विपक्षी पार्टी के रूप में है समाजवादी पार्टी। उस समाजवादी पार्टी के परिवार की यानी खुद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव इस समय मैनपुरी उपचुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट से मैदान में है। तो यहां सबसे ज्यादा ध्यान पूरी जनता का इस बात पर है कि क्या समाजवादी पार्टी अपना ये मैनपुरी गढ़, क्योंकि ये गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव इसी सीट से जीतते रहे और पूरी ताकत दरमदार इस पर लगी हुई है। यदि डिंपल यादव इस सीट को हारती है तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि वो अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाई। इसी तरह दूसरी सबसे हॉट सीट बनी हुई है रामपुर सीट, और इस रामपुर सीट में जो सीट खाली हुई थी वो आजम खान की वजह से हुई थी। इनकी योग्यता खत्म की गई थी अपराध के कारण से, लेकिन पहली बार है कि वो आप समझिए कि मैदान में नहीं है, ना उनके परिवार का कोई व्यक्ति वहां मैदान में है, लेकिन समाजवादी का वो भी गढ़ रहा है। और अगर बात करें रामपुर सीट की तो यहां से समाजवादी पार्टी 10 बार, जी हां, समाजवादी पार्टी का 10 बार विधायक रहा है। तो एक बहुत बड़ा ये एक सीट है। इसको माना जा रहा है तीसरी सीट जो उत्तर प्रदेश की है। तौली सीट पर जो दरमोदार है वो इसलिए है क्योंकि वहां जैन चौधरी हैं जो कि आरएलडी के हैं, और आरएलडी का पूरा वहां पर माना जाता है कि दबदबा है, और वहां मुस्लिम भी बड़ी संख्या में है। तो आरएलडी का अपना वहां बहुमत रहा है। वहां जाट वोट भी बैंक है बहुत बड़ा। तो सबकी नजर यह है कि क्या जैन चौधरी अपने गढ़ को बचा पाएंगे, क्योंकि यहां यह भी देखने में आया है खतौली सीट पर कि आरएलडी को सपोर्ट करने के लिए, जैन चौधरी को सपोर्ट करने के लिए चंद्रशेखर उर्फ रावण, इसी तरह श्रीकांत त्यागी जो कि भारतीय जनता पार्टी में कभी किसान नेता हुआ करते थे, फिर नोएडा का एक प्रकरण हुआ, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा और उसके कारण से त्यागी समाज नाराज हुआ। तो मांगेराम त्यागी और वहां वो श्रीकांत त्यागी पूरे क्षेत्र में त्यागियों के गांव में घूम घूम कर ये लोगों को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी त्यागी विरोधी है, ये ब्राह्मण विरोधी है और इसको हराना है। तो उसका असर कितना रहेगा। तीसरा वहां फैक्टर है सत्यपाल मलिक, जिन्होंने मेघालय के राज्यपाल से जब वो रिटायर हुए पद से तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं एक किसान आंदोलन चलाऊंगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं पोल खोलूंगा, यानी उसे हराने के लिए काम करूंगा। तो ये भी एक है। दूसरा, मदन भैया गुजर हैं और यहां गुजर बहुत ज्यादा है, तो वो वहां शिफ्ट हुए लोनी से। हालांकि लोनी में वो हार गए थे और पिछले 4 चुनाव लगातार वो हारे हैं। तो ये हुआ कि भाई वहां जाकर गुजरों में अपनी एक पैठ बनाते हैं, उन्होंने वहां जाकर ये तय किया लड़ने के लिए, और इसलिए तीनों सीट पर उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की नजर है। क्या होगा ये तो वोटों की गिनती के बाद पता लगेगा, लेकिन जो अभी तक के सर्वे आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और इन सर्वे के अनुसार, मैं इन केवल 3 सीट की उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो खतौली सीट ये माना जा रहा है कि एक अंदाजे में कम से कम 30 से 40 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत सकती है। उसके क्या कारण होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। इसी तरह जो रामपुर सीट है यहां भी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतने जा रहा है। वो भी वहां मुस्लिम फैक्टर जो है, जो अभी तक समाजवादी पार्टी को जिताते आया था, वो 70% जो मुस्लिम है उसमें पसमंदा मुसलमान है। और ये पसमंदा जो मुसलमान हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते दिख रहे हैं। और इसके कारण से वहां ये भी एक और बताऊं, 30% मुस्लिम जो है वो सवर्ण हैं, और जो 70% पसमंदा मुसलमान हैं उसमें ओबीसी हैं,
बाकी उसमें एससी हैं, इस तरह के छोटे तबके से गए हुए लोग हैं, तो उनका वहां शोषण होता रहा है और उसके कारण से दबे कुचले महसूस हुए हैं। उनको अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक सम्मान दिया है, उनको एक स्थान दिया है, तो वो जो वोट है पसमंदा मुसलमानों की, वो अब शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है और इसलिए रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से जाती दिख रही है। तीसरी सीट जो कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी ये वहां से खड़ी हुई हैं, तो समाजवादियों के लिए वो भाभी जी की सीट है और इस पर नाक का सवाल बना हुआ है। लेकिन यहां भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है, कांटे की टक्कर है। ये समाजवादी भी नहीं कह सकते कि इस सीट पर हम जीत रहे हैं पक्का। तो वहां भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर वहां कैंडिडेट उतारा, जिसके कारण डिंपल यादव को यहां जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है जैसा सोचा जा रहा था कि ये तो गढ़ है और यहां तो जीत ही जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, अब सबसे पहले बात करूंगा खतौली विधानसभा की। 3 लाख यहां वोटर है। यहां से मदन भैया जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन है, उन्होंने मैदान में उतारा है। ये आपको बता दूं लोनी से वहां गए हैं, पिछली बार लोनी से लड़े थे। विक्रम सैनी, इनकी मान्यता रद्द हुई थी और इनकी पत्नी राजकुमारी सैनी यहां से मैदान में है और यहां सैनी वोट जो है वो यहां तय करता है जीत या हार। बहुत बड़ी एक चीज है। तो यहां कई बड़े नेता, हालांकि 35,000 वोट यहां सैनियों के हैं, तो ये 35 के 35,000 किधर जाएंगे, क्योंकि आरएलडी समाजवादी गठबंधन में भी सैनी वोट की घुसपैठ, सैनी वोटर में घुसपैठ है। लेकिन यह माना जा रहा है कि इस 35,000 में अब अगर 25,000 वोट भी ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, तो एक बड़ा जीत का ये मामला बन सकता है। तो यहां जो है मुस्लिम 80,000 हैं, दलित 40,000 है, सैनी वोट जैसा मैंने बताया 35,000 है, जाट यहां 27,000 है। और इन जाटों में कितने ये आरएलडी के तरफ जाते हैं, जैन चौधरी की वजह से जाते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी को भी जाट वोट मिलेगा। इसी तरह गुर्जर यहां 29,000 वोट है, ब्राह्मण 12,000, राजपूत 5,000, कश्यप 10,000 वोट है। तो जो भारतीय जनता पार्टी को यहां मान भी लें कि मुस्लिम वोट बिल्कुल शून्य कर देते हैं, यहां जो दलित है 40,000, उस 40,000 में यह माना जा रहा है कि क्योंकि मदन भैया सामने खड़े हैं और वो एक दबंग नेता माने जाते हैं, लोग उनको बाहुबली बोलते हैं, उनकी छवि वहां उस तरह की वहां पहचान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि इस तरह का किसी व्यक्ति को दलित में से वोट दे। तो 40 में से 40,000 दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। सैनी वोटर जैसे मैंने कहा 35,000 में से 30,000 कम से कम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 5,000 सैनी वोट ये आरएलडी गठबंधन को मिलेगा, यानी मदन भैया को मिलेगा। इसी तरह जो जाट वोट है वो 27,000 है, लेकिन सर्वे के अनुसार 15,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। वहीं गुर्जर 29,000 है और यहां गुर्जर वोट भी 20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। इसमें से मात्र 9,000 वोट मदन भैया की तरफ जा रहा है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर जो कि लोनी के विधायक हैं और कई ऐसे गुर्जर नेता जो भाजपा में हैं, वो यहां प्रचार के लिए लगातार गए और एक छवि है कि भाई एक साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति है वो गुर्जर नेता। भारतीय जनता पार्टी एक देश हित की पार्टी, हिंदुत्व के मुद्दे की उठाने वाली पार्टी, और दूसरी तरफ आरएलडी समाजवादी, जहां हमने देखा किस तरह से दंगे होते थे और राम मंदिर के विरोधी थे। तो उस मुद्दे पर 20,000 जो गुर्जर हैं वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण वोट टोटल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ये 12,000 वोट है। और इसी तरह 5,000 राजपूत ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और यहां सबसे बड़ा एक वोटर है कश्यप, 10,000 वोट हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसमें से कोई भी इधर उधर जाने की संभावना नहीं है। और इस तरह से आपको बता दूं कि ये लगभग 1,32,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। ये 3 लाख कुल टोटल में से। अगर इसमें आरएलडी की बात करें
तो आरएलडी को लगभग 1 लाख वोटें मिलती हुई दिख रही हैं, जिसमें मैंने जैसे कहा 80,000 मुसलमान हैं, टोटल उधर दे दो। सैनी वो जो वोट है वो 5,000 इधर दे दो, और जाट जो है 27,000 में से अगर इनको 12,000 वोट इनको दे दीजिए कि आरएलडी और जयंत चौधरी की वजह से इधर आ जाएगा, 9,000 गुजर वोट इधर को दे दीजिए, तो कुल मिलाकर के ये लगभग 1,06,000 के करीब बैठता है, जो इसको ये कह सकते हैं कि जीत का अंदर पिछली बार से ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लगभग 30,000 वोटों से ये मुझे जीतते हुए आज दिख रहे हैं। ये जीत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन 30,000 तो कम से कम ये जिताने को ले जाएगा। और यहां आपको ये भी याद दिला दूं कि महिला वोट, क्योंकि कैंडिडेट महिला है और महिलाओं को मिलने वाला लाभार्थी, इसकी वजह से भाजपा की बढ़त यहां दिख रही है। और यहां सबसे बड़ी बात है कि जो त्यागियों से हमारी बात हुई, क्योंकि मैं भी खुद त्यागी हूं, त्यागियों के गांव में लोगों का कहना यह है कि श्रीकांत त्यागी, मांगेराम त्यागी, बोबी त्यागी हमारे बीच आ रहे हैं। हमने उनका स्वागत किया क्योंकि हमारा परिवार है, और हम कहीं बिरादरी के नाम पर कोई बात आती है तो एक हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब राज्य की बात आती है, तो हम राष्ट्रवादी पार्टी की वजह से भाजपा के साथ हैं। हमने उनको सुना, उनकी मानी, चाय पानी नाश्ता हुआ, स्वागत किया, वोट देंगे बीजेपी को। उनके कहने से कुछ मात्र थोड़े बहुत नाराज होकर के इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बड़ा असर नहीं है। इसी तरह चंद्रशेखर उपाध्याय, जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक, और यह भी याद रखिए कि उसी एरिया में टिकैत भी आते हैं। इन सब का फैक्टर भी भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब नहीं होगा, यह ऐसा आंकड़ा बताता है। इसी तरह जो रामपुर सीट की मैं बात करूं, रामपुर सीट पर आपको बता दूं 45 साल बाद ऐसा हो रहा है कि आजम खान के परिवार से कोई नहीं खड़ा हो रहा, और इसमें असीम राजा को खड़ा किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को खड़ा किया है। यहां इस सीट पर 80,000 मुसलमान हैं, और जैसा मैंने कहा कि इसमें से 80,000 में जो 10,000 मुस्लिम हैं वो अशरफ हैं, यानी सवर्ण माने जाते हैं। 70,000 पसमंदा मुसलमान हैं, और 70,000 में से मैं मान रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि कम से कम 10,000 वोट, अगर इसको ऐसा मान लें कि भाई बहुत ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन हां 70,000 पसमंदा में से 60,000 जो मुस्लिम है, वो इस टोटल ये मान लो कि ये समाजवादी के पास जा रहे हैं, लेकिन 10,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जरूर आएंगे, मुस्लिम वोट, ये पक्की वहां की सर्वे है। इसी तरह ये समझ लीजिए 10,000 मुस्लिम, वैश्य 35,000 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लोधी वोट 35,000 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और शेड्यूल कास्ट जो वोट है वो भी, क्योंकि सताए हुए रहे हैं रामपुर में आजम खान द्वारा, 15,000 वोट है, और इस तरह से लगभग 95,000 वोट ये सीधी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं यहां रामपुर सीट पर। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जो खड़े हैं ये असीम रजा, इनके पास मुस्लिम वोट है, और बाकी छुटपुट वोट आएगी, जो कुल मिलाकर के 80,000 वोट में से इनको 60,000 वोट मिलती हुई दिख रही है। 60 में 10-15,000 और ऐड हो सकती हैं, तो निश्चित जानिए कि रामपुर सीट भी समाजवादी पार्टी के हाथ से जाएगी, ये पक्का है। तीसरी सीट मैनपुरी है। मैनपुरी का जैसे मैंने बताया, भाभी जी उस सीट से खड़ी हैं, अखिलेश यादव जी की पत्नी। वहां कुल वोट है 3,34,587, उसमें क्षत्रिय वोट 50,000, यादव वोट 50,000, ब्राह्मण 28,000, वैश्य 26,000, लोधी 25,000, शाक्य 23,000, और शेड्यूल कास्ट 21,000, मुस्लिम 20,000। अब यहां अगर ये माने पक्का कि 20,000 मुस्लिम और सारे के सारे 50,000 यादव ये समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, तो ये 70,000 होते हैं। इनसे जीत मिलना कठिन है, छोटी वोट भी इनके पास आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि यहां 50-50 का फैक्टर चल रहा है, 50% लग रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट भी जीत सकता है, और 50% भाभी जी के जीतने का चांस है। डिंपल यादव जी के सामने रघुराज सिंह शाक्य ये खड़े हैं, और शाक्य ने बाकायदा जीत को कठिन बना दिया है समाजवादी पार्टी के लिए। तो तीनों सीटों पर यह मैं कह सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो मैच है उपचुनाव का, इसमें
3-2 से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जो कांटे की टक्कर या समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल मैनपुरी बना हुआ है, वहां कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट के बाद पता लगेगा। वोट प्रतिशत कितना हुआ इसके ऊपर निर्भर करेगा। यहां जीत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कुछ मेरी तरफ से आकलन था, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पत्रकारों ने दी, मित्रों ने, उसके आधार पर यह रिपोर्ट आई है। और इसमें यह कहा जा सकता है कि बाबा जी का जलवा बरकरार है। और बाबा जी का जलवा आप देखेंगे तो मैनपुरी सीट पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को पहली बार वहां यादवों में भी बहुत सारी नौकरियां मिली हैं। पुलिस में नौकरी बिना रिश्वत के मिली है। लोगों का कहना यह था कि जब हमारे भैया की सरकार थी, यानी अखिलेश यादव की या मुलायम सिंह यादव की, पैसे देकर ही नौकरी लगती थी। जब से बाबा जी की सरकार आई है, लगभग 6 लाख वैकेंसी तो पिछले टर्म में योगी जी ने फिल की थी। उसमें बहुत सारे यादव इस मैनपुरी एरिया से पुलिस में भर्ती हुए हैं। वो कहते हैं 1 रुपया नहीं दिया, 1 नंबर से टेस्ट हुआ और लाभार्थी के रूप में उनको मकान और बाकी सुविधा भी मिल रही है। फिर भी एक जातिगत फैक्टर है और भावनात्मक, वो वहां पर अखिलेश यादव जी और बाकी समाजवादी पार्टी के नेताजी के नाम पर, यानी मुलायम सिंह के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं कि भाई उनकी लाज रख लेना, ये उनके परिवार की बहू है। सवाल तो यही है कि परिवार की बहू है तो क्या एक परिवारवाद, इससे वहां की जनता को निजात नहीं मिलनी चाहिए? फैसला गिनती के बाद आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, कड़ी टक्कर दिख रही है। बाबा जी का जलवा लगातार कड़ी टक्कर इस सीट पर भी दे रहा है। वंदे मातरम।